मध्य प्रदेश से लेकर देश के लगभग हर राज्य में हिंदू लड़कियों के साथ हैवानियत और धर्मांतरण की साजिश के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब मजहबी खेल पर नकेल कसी जाएगी, कब हिंदू बेटियां सुरक्षित होंगी। वहीं इन सबके बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदू बेटियों के खिलाफ प्यार के नाम पर बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हिंदू नाम रखकर बेटियों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर साजिश हो रही है तो सरकार कर क्या रही है? जो में संस्कार अच्छे डालो, आज अच्छे संस्कार डालोगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। बताइए, हमने अभी सोनम का नाम लिया, उनके माँ बाप कहीं पर मुंह दिखाने लायक हैं? उनकी क्या गलती विचार होगी? उनकी गलती इतनी सी है कि उन्होंने बेटी को संस्कार नहीं दिए। यदि संस्कार दिए होते तो आज उनको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत बोल रहा हूँ? और इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार डालो। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरीके से बेटियों और उनकी माताओं के बारे में अपनी टिप्पणी दी है वो बेहद ही निंदनीय है। उनको तत्काल मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए। आप अपनी गलतियों को किसी के संस्कारों की बातें कर कर दबा और छुपा नहीं सकते। लव जिहाद की बात आप कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, आपकी 2 दशकों से सरकार चल रही है, देश और प्रदेश में आपकी सरकार है और आप सवाल खड़े कर रहे हैं माताओं और बेटियों के ऊपर। तो कुल मिलाकर आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी आपने सुना और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आपने सुना। इस मुद्दे को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीति भी चरम पर है, क्योंकि कांग्रेस जहां लगातार यही सवाल उठाती है कि सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है बेटियों की सुरक्षा करना, और आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके आप बड़े बड़े नेता ले लीजिए, वो इसे बता रहे हैं षड्यंत्र कि प्यार के नाम पर हिंदू बेटियों के साथ ये साजिश रची जा रही है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है, बेटियों के साथ धोखा किया जा रहा है और झूठे नाम बताकर, उनको हिंदू नाम बताकर अपने प्यार के जाल में फैलाया जा रहा है। और जैसा आप मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी सुन रहे थे, तो संस्कारों की बात करते हुए भी वो यहाँ पर नजर आए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार की खुद की जिम्मेदारी और संस्कारों पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं इस बात का, जबकि सरकार को खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हालांकि बहरहाल आप अगर देखेंगे कि लगातार जो मध्य प्रदेश में केसेस सामने आ रहे हैं धर्मांतरण से जुड़े हुए, वाकई परेशान कर देने वाले। और सिर्फ एमपी की बात नहीं, बल्कि देश के आप अलग अलग राज्यों के अगर किस्से उठा करके देख लेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के ऐसे बहुत से मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर झूठे नाम बताकर उन्हें पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर ब्लैकमेलिंग तक उनके साथ की जाती है, रेप, उनके वीडियोस तक रिकॉर्ड किए जाते हैं, दुष्कर्म की वारदात को उनके साथ अंजाम दिया जाता है और उसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून सख्त है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो सवाल उठने लाजमी है। सवाल यह भी कि आखिर ये मामले इतने बढ़ क्यों रहे हैं? जब कानून सख्त है तो फिर क्यों ये मामले कम नहीं हो रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं कोई लूप होल है? कहां पर सुधार की गुंजाइश है? क्या परिवर्तन लाने की अब जरूरत है? क्या कानून को और ज्यादा सख्त किए जाने की जरूरत है, या जो कानून है उसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मामला एक दो जगह से सामने नहीं आ रहा। आप हर दिन देखेंगे तो ये मजहबी खेल के अलग अलग मामले मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों से सामने आएंगे, जो अपने आप में आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण की आड़ में हिंदू बेटियों का किस तरीके से उनका मिसयूज किया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेहमानों का पैनल इस वक्त सीधे कनेक्ट हो गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। हिमानी सिंह जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। महामंडलेश्वर अनिलानंद जी उज्जैन से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले प्रियंका दुबे जी, आप ही के पास आते हो, क्योंकि सरकार आपकी है, जवाबदेही आप ही की है। ये कहकर कि हिंदू बेटियों के साथ षड्यंत्र हो रहा है, उनके साथ ये गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये सबको पता है, ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। आप लोगों की जो भूमिका है, आप उसको किस तरीके से निभा रहे हैं, पहले ये बताइए आप।
निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार मुस्तैदी से ऐसे प्रकरणों को रजिस्टर्ड करके उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ये चीजें वोकल होकर के हमारे मंत्री हों, हमारे नेतागण हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, जो भी हों, हर मंच के ऊपर प्रबलता से इस बात को रखते हुए सबको अलर्ट भी कर रहे हैं। जो मामले प्रकरण सामने आते हैं मुस्तैदी से उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, लोगों को कोशिश की जाती है, अरेस्टिंग भी हो रही है। चाहे आप जबलपुर का मामला देख लीजिए, रायसेन का मामला देख लीजिए, भोपाल का मामला देख लीजिए। अगर इंदौर की भी बात करते हैं तो अगर अनवर टिकैत के अलावा जो कांग्रेस के पार्षद हैं जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई कार्रवाई नहीं करी है पार्टी के नाते, परंतु अभी वो फरार है, उनके ऊपर भी वो मामले रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से या अगर जहां देखा जाता है बुलडोजर की कार्रवाइयां हो, हर प्रकार से कार्य किया जा रहा है। परंतु ये एक दिन का कार्य नहीं है पूजा जी। ये 1992 से अगर हम अजमेर की बात करते हैं, जहां पर भी जो संलिप्त व्यक्ति पाए गए थे, तकरीबन उस समय भी 250 के करीबन जो बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले निकल के आए थे, जिसमें 11 साल से लेकर के 20 साल तक की बेटियां थी और महिलाएं थी जिसके ऊपर इस प्रकार का दुराचार किया गया था, जिनके ऊपर उस समय से श्रृंखला चल रही है, जो कि आज तक सतत अनवरत अगर हम बात करें राज्य और अंतरराष्ट्रीय ये एक समस्या बन चुकी है। अगर लेकिन प्रियंका जी, आप लोग मध्य प्रदेश में कड़ा कानून लेकर आए हैं धर्मांतरण के खिलाफ, बिल्कुल, जिसके बाद ये उम्मीद जगी थी कि अब तो ये मामले थोड़े से कम होंगे। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, अरेस्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े नेता मंच से भी ये बता रहे हैं कि अधिकारियों को ये आदेश दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर तो दिखना चाहिए ना प्रियंका जी। हर रोज हम ये खबरें इसी स्टूडियो में बैठकर पढ़ते हैं, अलग अलग शहरों से, यहां पर धर्मांतरण की कोशिश, यहां पर हिंदू लड़की को फंसा लिया, यहां पर हिंदू बेटी को फंसा लिया। एक हिंदुत्व को लेकर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रियंका जी, तो हिंदू बेटियों की सुरक्षा आप क्या कर पा रहे हैं, आपको लगता है? निश्चित तौर पे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रकरण रजिस्टर्ड ही तब हो पा रहे हैं पूजा जी, जबकि इस प्रकार का धर्म स्वतंत्र अध्यादेश 2021 जो आया, उसके बाद ये प्रकरण आए और इसके ऊपर कानूनी हथकंडा कसा जाने लगा। अन्यथा अगर बालिग बच्ची होती थी, उन्होंने कह दिया बालिग बेटी का बयान है, अगर उसको जाना है तो पुलिस या प्रशासन कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता था। वो बालिग थी, अपनी मर्जी के अनुसार जिसके साथ जाना चाहती थी उसके साथ चली जाती थी, शादी कर सकती थी। लेकिन जब से ये कानून आया है, जब से माँ बाप को कम से कम अधिकार बना है कि वो आपत्ति ले सकते हैं कि हमारी बेटी अगर धर्म विरुद्ध जाकर के शादी करती है तो हमारी अनुमति भी उसको लगेगी, और उनकी बेटी के बयान भी होते हैं, और अगर बेटी बना कर देती है तो बेटी पुनः अपने माता पिता के पास जा पाती है। मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, हिमानी सिंह जी के पास जाऊंगी। हिमानी जी, आप प्रियंका जी को सुन रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी आपने बयान सुना। ये कहते हैं कि मामले इसीलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि कार्रवाई हो रही है और इसीलिए ये मामले सामने आते हैं, लेकिन ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और इसमें समय लगेगा इसको ठीक होने में। हम काम कर रहे हैं। पूजा जी, सांप निकल जाता है उसके बाद ये लोग लाठी पीटते हैं। जैसा प्रियंका जी ने जो भी अपनी स्पीच में कहा, वो किसी मंच के भाषण के लिए सर्वोच्च था, उसका कोई जवाब नहीं देता। लेकिन डिबेट के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि मंचों से आदेश पारित कब से किए जाने लगे? आप कागजों पर हस्ताक्षर करके अधिकारियों को आदेश दीजिए। ये सभी जो लव जिहाद के मामले आए हैं इनकी सरकार में, 20 साल बाद भी अगर ये यही रोना रो रहे हैं कि पुराने चले आ रहे हैं, तो आपने क्या किया? जिन चीजों का वादा करके, जिन चीजों को अपनी राजनीतिक संजीवनी बनाकर आप सत्ता में आए थे, फिर आपने क्या किया? आप दूसरों की बेटियों के संस्कारों की बात कर रहे हैं। वो बेटियां आप और हम भी हैं पूजा जी, हमारी बच्चियां भी हैं जिनके संस्कारों के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। आप इन तीनों केसेस में देखिए कि सरकार का जो भी इंटेलिजेंस का मैटर है, जहां प्रशासन की बात है, वो पूरी तरह जीरो साबित हो रही है। हर जगह बेटियां 100-200 की संख्या में प्रताड़ित होने के बाद सामने आई हैं और उन्होंने अपना आवाज उठाई है, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई है। इतनी बड़ी संख्या में बेटियों के संग अत्याचार होता रहा, लेकिन सरकार प्रशासन को भनक तक नहीं हुई। और ये लोग बात कर रहे हैं दूसरों के संस्कारों की। संस्कार तो आपके हैं कि आप जिन बातों का वादा करके वो सब झूठी साबित हो रही हैं। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप जब कुछ सांप निकल जाता है, आप कह रहे हैं हम मंचों से बात कर रहे हैं, आप बेटियों के संस्कारों के ऊपर और परिवारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप तो कह दीजिए कि किसी का नहीं, लेकिन हिमानी जी अगर आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुना हो, तो वो सोनम के केस में संस्कारों की बात कर रहे थे। अब सोनम के केस में अगर वो कह रहे हैं कि माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, इस बात से आपको आपत्ति हो रही है हिमानी जी?
नहीं, मुझे इस बात से आपत्ति नहीं हो रही है कि सोनम के संस्कारों की किसी एक अपराधी की बात करके आप मध्य प्रदेश की बेटियों का नाम सर्वनाम के तौर पर नहीं जोड़ सकते हैं। कोई एक अपराधी, बहुत सारे मर्डर केसेस होते हैं, तो उनके आधार पर आप पुरुष समाज को पूरा, कैलाश विजयवर्गीय जी खुद के लिए नहीं कह सकते कि सभी पुरुष समाज जो है असंस्कारी हो गया है। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसके ठीक है। आधार पर आप पूरे समाज के संस्कारों पर ठीक है सवाल नहीं ईमानी उठा जी, सकते। ठीक है। क्योंकि एक मैं महिला लौटूंगी सामने आपके आई पास। है, आपने पूरी बेटियों के ऊपर आप आवाज उठा दिया। कितने ठीक है। पुरुष आते हैं तो आप खुद मैं पर आपका सवाल उठा पूछूंगी लीजिए। प्रियंका जी से, लेकिन मेरे दो और मेहमान हैं, उनसे भी मैं एक बार सवाल पूछ लेती हूँ। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि अंदर आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा ताकि मैं प्रॉपर सुन पाऊं आवाज। महामंडलेश्वर अनिल आनंद जी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। अनिल आनंद जी, ये पूरा जो प्रकरण आप देख रहे हैं, एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं दबाव बनाने के बेटियों पर, क्या आप भी इसको संस्कारों से जोड़ते हैं, या आप ये कहते हैं कि संस्कार तो हैं ही जिम्मेदार, सरकार भी अपना काम बखूबी करे, और सरकार के काम को आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले में? ये पूरा प्रोपेगेंडा पूरे देश में रचा जा रहा है। पूरे हिंदू समाज को, सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है। पहली बात ये है। दूसरा वो ये है कि टारगेट करने के साथ साथ इन लोगों ने पूरे जो गरीब घर की बच्चियां हैं, जो सीधी सादी बच्चियां, उन बच्चियों को उनका जिया हराम कर रखा है। उनके घर कोई प्रलोभन देने जाएंगे और उनको प्रलोभन में फंसाकर, और मैं ये पूछता हूं कि अगर सरकार की सारी जिम्मेदारी हो गई तो मैं कहूंगा कि कल मेरे घर में जो है एक चूहा मर गया, वो भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाए। तो इसको हर बात सरकार की नहीं होती है। कुछ हमें संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों में, ये बिल्कुल सत्य बात है, और सभी को देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं को देना चाहिए, चाहे जो मनुष्य के लोग हैं उनको अपने बच्चों में खासतौर से, बच्चियां बड़ी भोली भाली होती हैं, बहुत जल्दी वो बेचारी जो है लेकिन अनिल आनंद जी, मेरा एक सवाल है आपसे। एक बात बताइए कि ये जो पूरे मामले सामने आ रहे हैं, ये तो अपराध के मामले हैं ना। अगर दुष्कर्म किया जा रहा है, अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, अगर लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ये तो अपराध के मामले हैं। क्या इसको संस्कार से जोड़ देना सरकार अपना मतलब पल्ला झाड़ सकती है? इसको संस्कार से जोड़ सरकार बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार को बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ने देंगे, लेकिन अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने तो एक अच्छा कानून बनाया है, और वो हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश में यही कानून लागू हो जाए, तो बच्चियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए। लेकिन संस्कारों की बात यहाँ जोड़ रहे हैं, वहां सरकार भी जिम्मेदार होती है, लेकिन कुछ उनके घर के लोग भी जिम्मेदार होते हैं कि हमारी बच्ची क्या कर रही है, मोबाइल पे किससे बात कर रही है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हर चीज मैं कहूँ कि हर चीज मुखिया पे मैं आप पे डाल दूं तो आपके उस पर क्या रिएक्शन लेंगे? हर चीज हमें सबको मिलके करना चाहिए, और पूरे देश को। देखिए, बच्चियां भगवान स्वरूप होती है, बहुत नाजुक होती हैं। इन लोगों ने जो ये बेशी दरिंदे हैं, आपने अभी झेंगुर बाबा का केस देखा होगा कि पूरे देश में उसने 2-4 हजार बच्चियों का धर्मांतरण करा दिया। ये क्या पूरे देश में हो क्या रहा है? मुझे तो ये समझ में आई। और सरकार को हम चेतावनी, मैं लौटूंगी आपके पास अनिल आनंद जी। मेरे एक और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, साजिद रशीदी साहब। साजिद रशीदी साहब, आप क्या कहेंगे इन मामलों को लेकर? क्या ऐसे लोग जो, क्योंकि निश्चित तौर पर ये तो इस्लाम धर्म का भी नाम बदनाम कर रहे हैं ना साजिद रशीदी साहब, अगर इस तरीके से लड़कियों को फंसा रहे हैं, उनके खिलाफ क्राइम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्लाम में तो ऐसी शादी को मान्यता मिलती ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है, मैं आपको बता दूं, ऐसी शादी को इस्लाम मान्यता नहीं देता। और हम इनको मुसलमान भी नहीं मानते। ऐसे लोगों को जो इस्लाम के खिलाफ जाकर बात करते हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब डिबेट एक तरफा होती है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूं मैडम। फतेहपुर में एक लड़की अल्फिया नाम से जी, इससे एक कुलदीप नाम के लड़के ने राशिद नाम बताकर प्यार किया। 1 साल के बाद उसको बच्चा हो गया, उसका भी, उसके नवजात बच्चे का भी धर्मांतरण कराया। उसका नाम आरती रखा, बच्चे का नाम सोनू रखा। एक लड़की डोमरियागंज में साइना से सानिया बन गई। अभिषेक यादव ने मुस्लिम नाम रखकर इसको बहलाया फुसलाया, फिर इसका धर्मांतरण कराया। एक लड़की दरभंगा से आरिफा जो सोनम बन गई, इसको एक लड़के ने मुस्लिम नाम बताकर बहलाया फुसलाया और फिर इससे धंधा कराया।
अच्छा, ये तीनों वीडियो मेरे पास हैं। अगर आप कहो तो मैं वीडियो रशीदी साहब, आपको भेज सकता हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ। इन लड़कियों ने सुन, एक मिनट हाँ, इन लड़कियों ने खुद आकर सोशल मीडिया पर बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, क्या मैं सिर्फ ये कहना एक चाहता हूं, सेकंड, मेरी पूरी रशीदी मेरी साहब, पूरी बात सुनिएगा। कानूनी तौर पर क्या कोई एक्शन लेने की बात कही गई? क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई गई? मैं क्या ये बता रहा हूं लड़कियां आपको। पुलिस थाने में गई? मुझे ये जानना है। सुनिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थाने में भी गई हैं, इन्होंने लिखकर भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक जो लड़के इनके साथ जिन्होंने किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, मैं कहाँ का सिर्फ ये मामला है कहना ये? चाहता हूँ, रशीदी साहब, कहाँ का मामला है ये? एक फरीदाबाद, फतेहपुर का है, यूपी का। फतेहपुर, ठीक है, एक डोमरियागंज में जगदीशपुर गांव है, उसका है। ठीक है, एक दरभंगा का है। ठीक है। आपने ये 3 मामले अब मेरी बता बात दिए सुनिए, साजिद रशीदी साहब। मेरी हाँ, पूरी बात हो जाए हाँ मैडम, जी, पूरी हाँ बात। आप मुझे बार बार टोक, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस प्रवृत्ति के लोग दोनों तरफ हैं, लेकिन जब हम मुसलमान को टारगेट करते हैं और अपना दामन साफ बताकर कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेते हैं, तो मैं समझता हूं ये नाइंसाफी है। ठीक है, साफ ये है कि जो भी इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना रशीदी साहब, प्यार प्रसंग में हमारे कानून में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम बदलकर इस तरह का जो कृत्य करते हैं, हाँ, उनके खिलाफ तो मैं तो कहता हूँ फांसी हो जानी चाहिए। बहुत ऐसे लोगों बढ़िया बात आप रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर दोनों तरफ इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनका रेशो कई गुना ज्यादा है, इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी तरफ वाले मामले सही हो जाते हैं, बिल्कुल सही नहीं होते, लेकिन रेशो कितना ज्यादा है ये बताइए सर। मोहतरमा, अब आप रेशो पे आ गई। देखिए, अगर कोई घिनौना काम एक भी करे, बिल्कुल आप रेशो पे मत जाइए, आप रेशो पे मत जाइए। अगर कोई एक भी करे इस तरह का काम, वो भी घिनौना है, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। रशीदी साहब, मैंने तो अब आप पहले ही रेशो पे कहा मत जाइए कि वो गलत ही रहता है, चाहे एक व्यक्ति करे चाहे 100 व्यक्ति करे, वो आप मुझे गलत बोलने ही नहीं दे होता रही है। हैं। आप तो मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। नहीं, मैंने क्यों बोलने मैं नहीं 10 दे सेकंड बोलता हूँ, आप बोल जाती हैं। नहीं, तो मैं सबने आपसे बोला, क्लोज क्वेश्चन तो चुप थी, पूछूंगी ना सर। सबने बोला, आप चुप थी, मुझे मैं तो आप बिल्कुल बोलने चुप नहीं थी सर, मेरे मन में कोई सवाल आएगा मैं पूछूंगी, ये मेरा काम है सवाल पूछना। आप मेरी बात तो सुने। हमें इन बातों में रेशो पर नहीं जाना है कि किधर ज्यादा है किधर का। ऐसा हो सकता है कि इधर ज्यादा हो उधर कम हो, उधर ज्यादा हो इधर कम हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा दामन साफ है, आपका दामन गंदा है, ये कहना कहाँ तक जायज है? ठीक है। प्रियंका दुबे जी, आखिरी रिएक्शन। प्रियंका दुबे जी, आखिरी रिएक्शन में आपसे ले रही हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है, मुझे बताइए कि अगर दोनों तरफ इस तरीके के मामले हो रहे हैं तो दोनों तरफ कार्रवाई करना सरकार का दायित्व बनता है, ये रशीदी साहब कह रहे हैं, बताइए जरा। कह रहे हैं वहां पर मामले रजिस्टर नहीं किए जाते। धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो बनाया गया है, उसे अगर साजिद भाई ने ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें धर्म विशेष के लिए नहीं लिखा गया है, उसमें साफ ये लिखा गया है कि किसी को प्रलोभित करके, डरा के, धमका करके या इस प्रकार से किसी विवश करके अगर इस प्रकार से धर्मांतरण कराया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसमें आपकी बहनें भी आती हैं और हमारे समाज की भी बहनें आती हैं। ठीक है प्रियंका जी, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।